Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. जैसा कि अब आपको ये प्लान समझ आ चुका है कि a day before every test, weekly test, your whole syllabus will be discussed in each and every subject. Although it's very difficult to discuss things in English and Urdu which are not as much formula based things as science subjects are, but even then we try that just to extract something very useful for you people. हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएं जो आपको पहले पता ना हो और वो आपकी हेल्प करे। जैसा कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस है, यानी चाइना का जो तरक्की का ग्लासगो सेंटेनी का ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है 1949 में माओ ज़ेडुंग, द चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, द रूलिंग पार्टी, जब उसकी ज़ेरे क़यादत एक नए चाइना की बुनियाद रखी गई, तो तब से लेके 90s के अशरे तक चाइना जो कि एक ओपियम ईटर कौम कहलाती थी, 60s की दहाई तक जिसे आप अफीमी कौम कहते थे, वो मुल्क जिसे 1962 तक यूनाइटेड नेशन ने अपना मेंबर कंट्री तस्लीम नहीं किया था, और वो शायद उनका एक छोटा सा एक सूबा है उसको चाइना का नुमाइंदा समझते थे, या दुनिया शायद कहीं बुरी हुई थी, होगा कोई जजीरा था, बट चाइना ने ये दुनिया को बताया। हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप हमें कंसिडर करें, बल्कि ये प्रूव करेंगे हमें इग्नोर करना गलती नहीं, गुनाह है या जुर्म है। आप अब दुनिया के जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल वे में अगर हम जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अब चाइना को माइनस करके बहुत सारे ऐसे काम हैं दुनिया के जो वाक़तन रुक जाते हैं। चाइना ने इस तरह से अपने आप को प्रूव किया। अब देखिए, मैं उसका अगर जिस निकालूं कि चाइना ने तरक्की कैसे की, अब पूरी दुनिया में आपको भी पता है जब गुर्बत की अफलास की वजूहात पर डिस्कस किया जाता है तो पहली रीज़न ओवर पॉपुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पर गंगा उलट बैठ गई। दुनिया का वो मुल्क जो नंबर 1 है पॉपुलेशन वाइज, उन्होंने जब ये सारा डिज़ाइन किया, जब ये बनाया, तो वो उस वक़्त भी पाकिस्तान की आबादी से 2 गुना तभी थे। वो आज वो मुल्क जो 164.5 करोड़ यानी कि 1.5 अरब से भी कोई 15, 14 या 15 करोड़ ज़्यादा आबादी रख रहा है। कमाल देखिए, जादूगरी देखिए, जहानत देखिए कि क्या किया होगा उस कौम ने मिल के, उसके लीडर्स ने, कि उन्होंने बजाय इतनी ज़्यादा आबादी जो कि वाकई मसला है पूरी दुनिया का, उसी चीज़ को उन्होंने ताकत बना लिया। उनकी जो तालीम और तरबियत है, उन्होंने इस पे काम किया, उनको रीस्ट्रक्चर किया और ये बात समझा दी दुनिया को, अपने लोगों को। ये बात वो पहले 3 साल जो है इखलाकियात पढ़ाते हैं और यूनिटी पढ़ाते हैं, नेशनलिज्म पढ़ाते हैं, जिंगोइज़म पढ़ाते हैं, और जिसे आप कहते हैं पेट्रियटिज्म, वो पेट्रियट्स बनाते हैं। और ये बात हर चाइनीज़ के जहन में है कि हाँ, इंसान सबसे कीमती चीज़ है और हम हर इंसान यहाँ कीमती है। हर एक का, वो चाहे टॉप रैंक पे है या लोएस्ट रैंक पे, एक ही तरह का उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यानी कि वहाँ पर इंसान की कदर जिसे कहते हैं वो मिलती है लोगों को, तो वो क्यों यूनाइटेड नहीं होंगे। लेकिन फिर उनको हर बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे सकती है, कि अमीर तरीन भी ख़वातीन को, मर्दों को, शायद वो चाइना के 50% भी नहीं है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग जो उनकी मेन स्पीडी, क्विक, रैपिड प्रोग्रेस का बाइस बनी, वो उनके जहनों की एक सोच की जो
पुख्तगी थी, उनको समझा दिया गया, ये बात रियलाइज़ करवा दी गई, और ख़ुद यहाँ के लोग समझते हैं हम इम्पॉर्टेंट ज़रूर हैं पर अपने मुल्क से ज़्यादा नहीं। ये वो बेटा फार्मूला है, ये वो की है जो इस ऐसे में राइटर पहुँचाना चाह रहा है कि माओजे ने कहा था ऑलवेज रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, ऑन शोल्डर्स, ऑन एनर्जीज, ऑन योर लोकली इंडिजीनियस मेड प्रोडक्ट्स, मेड इन चाइना को यूज़ करें। और चाइना आज जो आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 इकोनॉमी डिक्लेयर होने के किनारे पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उसके साथ सिनोनिम्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये 2 एसेज हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माई एम इन लाइफ, अच्छा ये अब जब टॉपिक बेटा लिखते हैं ना, टाइटल इस तरह लिखा करें, यानी हर लेटर का फर्स्ट लेटर ब्लॉक, लेकिन अगर प्रेपोजिशन या आर्टिकल आ जाए, प्रेपोजिशन और आर्टिकल, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इस तरह ब्लॉक भी लिख सकते हैं, और अगर चाहे तो आप वो वाला प्रेपोजिशन या आर्टिकल को स्मॉल लेटर से शुरू कर सकते हैं। बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर ब्लॉक लिखते हैं। 3 हिस्से हैं, मैंने पहले भी बताया था। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन। बच्चे सवाल करते हैं कि इंट्रोडक्शन कितने के साइज़ का होना चाहिए। अब पहले इसमें डिपेंड करता है आप कितने साइज़ का ऐसे लिखने जा रहे हैं। एक जो आपका है 300 to 350 वर्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके पास अल्फाज नहीं है, 1000 लफ्ज़ों का आ जाता है। एक वो CSS का जो 3 घंटे में सिर्फ एक ऐसे ही करना होता है। फ़र्क तो पड़ेगा ना बेटा कि उसका पैराग्राफ का साइज़। तो इंट्रोडक्शन एक जो नॉर्मल साइज़ का पैराग्राफ है उतना ही रखा जाना चाहिए। बात लफाजी की होती है, उसके अंदर कोटेशन भी आनी है, रेफरेंसेस भी आते हैं, आप अपना एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं आप करने क्या जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जो बॉडी पैराग्राफ्स है कितने होने चाहिए, कितने भी बेटा वही आपकी साइज़ क्या है। पहले आप देखें कि आपके जो ऐसे की रिक्वायरमेंट कितने वर्ड्स में पूछा गया। फिर नंबर 2 आपने ये देखना जो आपका पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो कितने वर्ड का है, फिर कोशिश करें उसको मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल अगर वो 50 वर्ड्स का मिसाल के तौर पे, तो बाकी 45 to 55 60 बस इसके करीब करीब, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे ना हो, बेहंगम नहीं होना चाहिए। और कंक्लूशन कुछ इस तरह है जैसे अगर कंक्लूशन नहीं तो ऐसे जैसे टांगों के बिना कोई इंसान हो। तो एक हार्मनी होना ऐसे के अंदर ज़रूरी है। ऐसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह होता है जो एक डिस्क्रिप्शन है। अगर ये सर है, अगर ये ज़्यादा लंबा होता, बाकी जिस्म आइडियल हो, अजीब लगता, चौड़ा ज़्यादा होता या ज़्यादा ही छोटा होता, इम्बैलेंस हो गया। अब ये जो है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री में है, ना को बहुत लंबा है ना चौड़ा है। इसी तरह अगर धड़ लंबा हो टांगे छोटी हो, या टांगे लंबी हो धड़ छोटा हो, एसिमेट्रिकल हो गया। ऐसे को एक आइडियल, स्मार्ट, गुड लुकिंग, वेरी डैशिंग, डैंडी किस्म की पर्सनैलिटी की तरह है, एक पर्सन की तरह, जहाँ पर बैलेंस रखना आपने। तो उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का बहुत बड़ा रोल होता है और बॉडी पैराग्राफ तो उसको मेंटेन करके लेके जाते हैं। अब उसके लिए देखें बेटा, आपने पहले ही डिसाइड कर लेना होता है कि ये मेरा चाहे माई एम इन लाइफ है या हॉबी, ये किस टेंस में मैंने लिखना है। देखिए बेटा, ये आप प्रेजेंट के अलावा लिख ही नहीं सकते। कैसे? अब अपने ज़िंदगी का मकसद बताने जा रहे हैं, उससे पूछा क्या है, उसे ये नहीं पूछा क्या था। जो था होता है वो एम वैसे रहता भी नहीं, वो तो एक अचीव हो गया और ख़त्म। अगर हॉबी की बात करें तो उसने ये कतई तौर पे नहीं पूछा कि जब आपके पास कभी टाइम होता था तो क्या हॉबी, वो कहता क्या हॉबी है। अब आपके लिए टाइम निकल पाता या नहीं निकलता अलग बात है, बट हॉबी प्रेजेंट में है। तो ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आगे अगर आप देखें, द मोर यू शुगर द स्वीटर इट विल बी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आपने टेंस कौन सा यूज़ किया डिसाइड हो गया। अब आपने उसमें एक्टिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं या पैसिव। तो अगर आप पैसिव का यूज़ थोड़ा बढ़ा दें उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट और क्रेडिट मिलेगा। कोटेशंस, रेफरेंसेस, साइटेशन, idiomatic expression,
proverbs, poetical, and even religiously, references from Quran, from Ahadith, these are acceptable and they beautify your piece of writing. Standard synonyms, अच्छे वाले, तकड़े वाले सिनोनिम हमेशा बहुत ही अहम होते हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। फिर वही कि पैसिव्स का यूज़ बढ़ाने की कोशिश करें। और अब ये है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिख रहे हैं या कंपाउंड। एक होता है बेटा सिंपल सेंटेंस जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक होता है कंपाउंड, उसमें कम से कम 2 सिंपल सेंटेंसेस मिले होते हैं। अगर आप सिंपल और कंपाउंड में रहेंगे, आपकी कोई गलती भी ना हो, तो इतने पे आप बिल्कुल हाई मार्क्स क्लेम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी गलती ना हो, सब कुछ दे दिया, पर आपने स्ट्रक्चर वाइज बहुत वीक ले लिया। वो मांगता है आपसे कि आप कम से कम कंपाउंड, ठीक है, कहीं ना मजबूरी है तो यूज़ करना है, लेकिन लेसर पार्ट, ज़्यादा आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने यूज़ करनी है वो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। टेंस नहीं बेटा, सेंटेंसेस हैं। आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करें। और ऐसे के अंदर एक और सवाल होता है, सर हम अपनी तरफ से कोई ओपिनियन दे सकते हैं? बेटा ये तो मांगी आपकी ओपिनियन है, ये कब जो बोर्ड की कंडीशन है उसमें ये थोड़ी का ये ऐसे याद करवाना है, मतलब क्रिएट करवाना और आपने करना, तो बिल्कुल आपकी ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। तो होपफुली बेटा अगर ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आप फॉलो करोगे सो यू विल रीप अ ग्रेट बेनिफिट इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और बेशुमार। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।